हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 1 नवंबर, टाइम हो रहा है 4:14। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी, जो कि इस रेंज का सपोर्ट है 1,09,830 पर। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 1,10,246 पर। जैसा कि हर बार 10 में से 9 बार होता है, वैसा ही इस बार भी हुआ है कि आपको हमेशा जो सपोर्ट पर कभी आपको सेल नहीं करना चाहिए। सपोर्ट पर आपको 100% आपको बाइंग की तरफ ही देखना चाहिए। तो बाइंग की तरफ ही यहाँ पर मार्केट जा रहा है। एंड देन छोटा सा यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो, मार्केट में ज़्यादातर चीज़ें एक साथ एक बार ही घटित होती रहती हैं, ठीक है, मतलब एक बार रिपीटेड ही होती रहती हैं। जैसे कि कभी भी आपको रेजिस्टेंस पर आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको हमेशा सेल की तरफ जाना है, ठीक है। एंड देन वैसे ही सेम टू सेम आपको हमेशा सपोर्ट की तरफ, आपको बाइंग की तरफ ही चीज़ें देखनी है। अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ कि भाई चलो ठीक है, पीछे की बातें हो गई, अब क्या करना है, तो देखो मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बाइंग की तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पर एसएल काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, करीबन इतना, ठीक है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर कहा भी नहीं जा सकता कि यहाँ पर हो सकता है ये एक डोजी में क्लोजिंग दे दे, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल भी यहाँ पर बन जाए, एक स्पाइक वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं यहाँ से ट्रेडिंग से थोड़ा सा मैं यहाँ पर दूर ही रहने वाला हूँ। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ स्पाइक आती, फिर उसके बाद कैंडल अपने आप को रीटेस्ट करती और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देती, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर देखो बाइंग की कैंडल बन सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ पर डोजी में भी क्लोजिंग मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ी मारीबुजू के बाद आपको कैंडल का शेप दरअसल छोटा ही देखने को मिलता है और एक जो कैंडल की जो स्पाइक होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन आपको एसएल भी आपको काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर हम एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एसएल बस जस्ट छोटा सा एसएल रहेगा, $342 के आसपास यहाँ पर एसएल है। और यहाँ पर मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, सिंपल सा मेथड था कि भाई ये जो रनिंग कैंडल है ये अपने आप को रिटेस्ट करे, ठीक है, इस एक स्पाइक बनाए और अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रेड की मेरी प्लानिंग होती है दोस्तों, और ज़्यादातर मैं इसी तरह से ही मैं ट्रेड लेना मैं पसंद करता हूँ। तो अभी इस कैंडल में काफ़ी कम टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं इसी टाइम फ्रेम के अंदर से मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। एंड देन क्योंकि देखो एग्जिट लेने का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आप ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे खासे टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेलर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अभी 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है, प्रॉफिट $280 आपको देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए, इतने लंबे असल में मैं यहाँ पर अब नहीं बैठने वाला, तो करीबन ठीक है जी। अब इस ट्रेड में मैंने करीबन $20 मैंने यहाँ पे रिजर्व कर लिए हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर यहाँ पर ये कैंडल जस्ट इसी के आसपास में क्लोजिंग देती है तो फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मुझे इसी ब्लू लाइन के आसपास में मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए। तो इसलिए मैं निकलूँ या ना निकलूँ, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो रिज़र्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जस्ट $300 से $120 आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहे। अब देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ से मेरा एसएल हिट हो भी जाए तो दोस्तों कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे $20 तो मेरे रिज़र्व हैं ही, ठीक है। अगर ट्रेड मेरे पक्ष में जाता है, ओके, जस्ट आपसे बात करते करते एसएल मेरा हिट हो भी गया है। एंड देन बहुत ही घटिया सी यहाँ पर एक आपको क्या देखने को मिल रही है, एक डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप चाहे कितनी भी चीज़ें प्लानिंग कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कैपिटल को सेव कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने कैपिटल पे सेव कर पाएंगे तो फिर आप लंबे टाइम तक आप ट्रेड और भी ज़्यादा ले पाएंगे, ठीक है। एंड देन मैं 100 में से 99% ट्रेड में मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अपने $10 भी अगर मैं रिज़र्व कर लूँ तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक डोजी में यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है।
आपको यहाँ पर ट्रेड कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, एक शॉर्ट ट्रेड था, ठीक है। ये मेरा नियम है, मेरा रूल है कि भाई मैं दिन में एक ही ट्रेड में लेना पसंद करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम है तो फिर मैं 2 ट्रेड में ले लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ सिंगल ट्रेड इन लेना मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ। तो फिर ठीक है जी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।